अब तक हमने बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अब हम 8वां बिंदु देखते हैं। 8वां बिंदु, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, तो ऐसे में आप है ना रफ कार्य जहाँ अपने बोर्ड की परीक्षा में करते हैं लास्ट में, वहाँ पर उस पेज के अंदर थोड़ा सा ये चित्र वगैरह बना लेना, आपके थोड़ा इजीली समझ में आ जाए कि O केंद्र वाला एक वृत्त है और उसके अंदर हम बिंदु ये P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। ये PA और PB, ये मान लो PA है, ये PB है और परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये कोण 80 डिग्री है। तो POA, ये केंद्र O था, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अच्छा ये देखो आप, ये 90-90 है ना, ये पूरा एक चतुर्भुज बन जाता है। वास्तव में ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ 90-90 है, यानी 180 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 180 इसमें से घटा देते हैं तो अपने पास आ गया 180 डिग्री। तो इस चतुर्भुज में ये 80 है, तो ये और जोड़ दें, यानी ये 80 डिग्री और इसको कुछ भी मान लो, एक बार अक्ष मान लो जैसे, है ना, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। या हम कहते हैं अक्ष बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर अपने पास आ जाएगा 100 डिग्री, है ना। ये पूरा पूरा 100 है, हमें तो इतना ही चाहिए, POA इतना सा, तो आधा कर दो इसका, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना। इसके बाद में अगर कोई समस्या आए, कुछ पूछना हो, कोई आपकी सजेशन हो, तो आप कमेंट करना, ठीक है। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप एक वर्ग बना लो। ये अपने पास मान लो वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हमें वृत्त बनाना है यूं। जब वृत्त बनाएंगे आप, तो देखो ये पूरा इतना 14 है, तो इसका केंद्र से यहाँ तक दूरी यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। अब हमें क्या चाहिए, अंतःवृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र होता है आपके, ये तो सवाल हो चुका है, ये कर रहे हैं अपने 2πr बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, और ये 44 सेंटीमीटर आ गया आपका। अगला सवाल देखो, इसमें है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। कोण कितना है, थीटा है, और हमें त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अच्छा चाप की लंबाई पूरा देखो पहले आप, ये वृत्त है, इस वृत्त का ये जो कंप्लीट घेरा है ये होता है 2πr, ठीक है। हमें इतना सा चाहिए, मान लो ये कोण थीटा है, तो थीटा बट्टा पूरा कितना हो गया कोण, 360 डिग्री, तो थीटा बट्टा 360 गुणा 2πr। ऐसा कहीं है क्या, थीटा बट्टा 360 गुणा 2πr आ गया आपके पास ऑप्शन, चलो ठीक है। इसके बाद है, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। घन का पृष्ठ का परिमाप, जो भी घन होगा, आपने बचपन में यूं डब्बे बनाए होंगे, ये जो डब्बा आपने बनाया था ना बचपन में, ये घन था, आपको नहीं पता था लेकिन था ये। इसका जो एक पृष्ठ होगा वो वर्ग की आकृति का होगा, ठीक है। तो हमें वास्तव में ये जो परिमाप दे रखा है वो वर्ग का दे रखा है, वो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 28 दे रखा है, बराबर 28। यह हम कह देते हैं हमें चाहिए भुजा, तो भुजा बराबर 28/4 बराबर अपने पास आ गया 7 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना इसका आयतन, तो घन का आयतन, इसका सूत्र होता है आपके पास भुजा की क्यूब, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 सत्ते होते हैं 343 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अगर याद नहीं है ना तो गुणा करके देख लेना, ठीक है, परीक्षा में। यहाँ पर 343 अपने ऑप्शन ए में मिल गया, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर आउट हो रहा है क्या।
अगला सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक चित। पहले आप घटना लिख लो, है ना। एक सिक्के को हम उछालेंगे 2 बार तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, एक बार टेल और दूसरी बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इवेंट्स, घटनाएं। कुल घटनाएं हो गई अपने पास 4। ठीक है, कम से कम एक बार चित्त, तो यहाँ है और यहाँ है। एक बार तो है ही ना, यहाँ 2 बार है, लेकिन कम से कम एक बार चाहिए अपने को, तो एक बार तो है ही है। तो अपने पास अनुकूल घटनाएं ये हो गई 3 और कुल अपने पास है 4। तो हमारे पास प्रायिकता जो होती है वो होती है अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। अनुकूल अपने पास थी 3, कुल थी 4, तो 3/4 हमारे पास ऑप्शन नंबर स। ठीक है, इसके बाद है सबसे न्यूनतम संख्या, जैसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या मतलब √ में नहीं होनी चाहिए वो, या √ में हो तो उसका पूरा पूरा मान होना चाहिए। तो अपने पास √27 है। एक चीज़ देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपने कि ये 9 × 3 है। अच्छा, 9 का तो पूरा पूरा मान होता है, 3 का तो नहीं होता, यानी इसको 3 से गुना और करना पड़ेगा, तब आ गया ना अपने पास पूरा। भाई 9 का रूट निकालते हैं अपने तो 3 आ जाता है, इस अकेले 3 का तो √3 आएगा। इस √3 को इस से और गुणा करेंगे, यानी √3 से फिर से गुणा करेंगे, तब जाके मान आएगा ना। यानी हम किससे गुणा कर रहे हैं? √3 से। तो वो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, बहुपद x² - x - 6 के शून्य के क्या है? चलो ज्ञात करते हैं अपने शून्य के। x² - x - 6, इस 6 के हमें ऐसे 2 टुकड़े देखने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 1 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो x² - के 3x प्लस के 2x और माइनस के 6, या इनमें कॉमन देखो, x कॉमन आ गया तो अपने पास बचा x - 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन आ गया तो x - 3, ये हो गया x - 3। अच्छा, यहाँ का चिन्ह नहीं होगा, बराबर का होगा। ठीक है, x - 3, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2, तो अपने ये लिख देते हैं x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर भी 0, या x बराबर आ गया 3, या फिर x बराबर आ गया, उधर 2 जाएंगे तो हो जाएंगे -2। तो हमारे पास आ गया उत्तर 3 और -2। 3 और -2 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अगला अपने करते हैं सवाल। इसके अंदर दे रखा है कि समीकरण 3x - 5y + k बराबर 0 हो तो x बराबर 2 और y बराबर -2, तो k का मान क्या होगा? जो हमें दे रखा है उसका मान हम रखते जाते हैं। 3x - 5y + k बराबर है 0। x का मान 2 है तो 3 × 2 - 5 कोष्टक y का मान अपने पास है -2 प्लस k बराबर है 0। तो 3 दूनी 6, माइनस और माइनस से गुणा करते हैं प्लस हो गया 10 बराबर, और प्लस है k बराबर है 0। ये अपने पास आ गया 10 + k बराबर आ गया 0, या k बराबर आ गया -10। ठीक है, -10 अपने पास कहाँ है? अच्छा, ये 6 और 10 ये तो हो गए 16, और तो इधर जाएंगे अपने ट्रांसफर हो जाएंगे तो -16, और -16 अपने पास ये रहे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल अपने पास AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रम से माध्यिकाएं हैं। ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए बना लेते हैं। एक 2 त्रिभुज है ABC और PQR, इनकी माध्यिकाएं हैं AD और PM। तो ये दोनों त्रिभुज हैं आपके समरूप त्रिभुज।
ए बी अनुपात पी क्यू, यानी इन भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो ए डी और पी एम का क्या अनुपात है? सेम ही अनुपात रहेगा, यानी 3:5। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से क्या दूरी है? ये अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल किया था वैसा ही सवाल है। ये मान लो वो मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और ये 30 डिग्री का कोण है। हमें उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है तो हमारे पास वापस सूत्र लाल बट्टे कक्का, तो हमारे पास आ गया टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री बराबर होता है, आपके लंब है 10 बट्टा ये मान लेते अक्स, ठीक है। टेन 30 का मान अपने पास होता है 1/√3 बराबर 10 बट्टा अक्स, या अक्स को इधर गुणा कर देते हैं, अक्स बराबर इसको यहाँ गुणा कर देते हैं 10√3। ऑप्शन हो गया अपने पास। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। वापस चित्र बनाते हैं। वापस अपने पास टेन थीटा का सूत्र लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये ऊर्ध्वाधर खंबा है और इसकी यहाँ परछाई है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, और दोनों बराबर है, यानी टेन थीटा बराबर लंब और आधार बराबर होने पर दोनों को मान लो अक्स मान लो, दोनों कट गए, मान आ गया 1 और टेन का मान 1 आता है टेन 45 डिग्री पर। तो अपने पास थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। ये ऑप्शन हो गया। धन्यवाद।